नमस्कार दोस्तों। पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स आज भी एस्केलेटेड हैं। बहुत सारी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिली। पाकिस्तान के एयर बेसिस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। पाकिस्तान जिन चाइनीज वेपन्स एंड HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था, उनकी वेलनरेबिलिटी एंड इनएफिशिएंसी ब्रूटली एक्सपोज हो जाती है पूरे विश्व के सामने। लेकिन पाकिस्तान के साथ इस 4 डे कन्फ्रंटेशन में इंडियन फाइटर जेट्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना काम बखूबी किया। हमने हर एरिया में सुपरियोरिटी हासिल की। ऐसे में पाकिस्तान को ये लगने लगा, यदि इंडिया को बेटर करना है तो रफाइल जैसे उन्नत किस्म के फाइटर जेट्स चाहिए। इसीलिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट चाइनीज गवर्नमेंट को अप्रोच करना शुरू कर देती है। और इन सब डेवलपमेंट्स के बैकड्रॉप में चाइनीज एंड पाकिस्तानी मीडिया ये छापना शुरू कर देते हैं कि चाइना पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट पे 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर जेट J-35A देने वाला है, ताकि इन फ्यूचर यदि ऑपरेशन सिंदूर को रिज्यूम किया जाता है, देन लेट पाकिस्तान गेट एयर सुपरियोरिटी ओवर इंडिया। और इस पर दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश होना शुरू हो जाते हैं। वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर करना शुरू कर देता है कि चाइना पाकिस्तान को स्टिल्थ फाइटर जेट्स देने वाला है, जो कि अगेन 5th जनरेशन होने वाले हैं। इवन मैं देख रहा था इंडियन मीडिया में भी इसको लेकर काफी पैनिक होने लग जाता है कि अब तो चाइना के पास 5वीं पीढ़ी के स्टिल्थ फाइटर जेट आ जाएंगे अगस्त 2025 तक। लेकिन इंडिया अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है, हमें सुखोई 57 परचेज करना है या अमेरिकन मेड F-35, या हमें आमका के ऊपर ही काम करना है। काफी सारी चर्चाएं इस टॉपिक को लेकर होने लग जाती हैं। बट लेकिन किंतु परंतु फॉर द टाइम बीइंग बंधुओं, चाइना के लिए एक बैड न्यूज सामने आई है। जी हाँ, चाइना को पाकिस्तान ने बिट्रे कर दिया है J-35A स्टिल्थ फाइटर जेट के मामले में। चाइना ने रिसेंटली कैटेगोरिकली डिनाई किया है कि पाकिस्तान चाइनीज J-35 फाइटर जेट्स को नहीं खरीदने वाला है अमाइड ऑल दी जियोपॉलिटिकल एंड रीजनल टेंशंस। केवल पाकिस्तान ही नहीं, चाइना को कोई भी बायर नहीं मिल रहा। नोबडी इज बाइंग चाइनाज 50% डिस्काउंटेड स्टील्थ फाइटर्स। व्हाई पाकिस्तान डिनाइंग रिपोर्ट्स ऑफ एक्वायरिंग J-35A फाइटर जेट्स। अब क्यों डिनाई किया है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने चाइना को बिट्रे कर दिया है। रिसेंटली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के द्वारा एक इंटरव्यू जो है दिया जाता है। एंड यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इंटरव्यू है, छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हालांकि इसमें वॉइस नहीं है, लेकिन ऑल राइट। सो यहाँ पे आप देखिए, ख्वाजा आसिफ के द्वारा एक इंटरव्यू दिया जाता है मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो को सामने रख के। और जब इनसे पूछा जाता है, सो व्हाट अबाउट द J-35A फाइटर जेट्स, आर दे गोइंग टू बी डिलीवर्ड बाय 2026? तो इनका जवाब आप देखिए, क्योंकि सुन नहीं सकते, आवाज वीडियो में मैंने म्यूट कर दी है। ये कहते हैं, आई थिंक इट्स ओनली इन मीडिया, इट्स गुड फॉर सेल्स, चाइनीज डिफेंस सेल्स। यानी कि इस तरह की जो खबरें मार्केट में आती हैं वो केवल चाइनीज गुड्स को सेल्स करने के लिए अच्छा है। चाइनीज अपने माल को बेचने के लिए ऐसी प्रोपागेंडा वाली न्यूज को फैलाते हैं। इस तरह के जवाब जो है आसिफ मुनीर दे रहे हैं, बिल्कुल पलटू राम है। एक समय पे ये इनकी जो स्टेटमेंट्स होते थे कि चाइना इनका एक लॉन्ग टर्म एंड स्टैंडिंग डिफेंस पार्टनर है, जहां से 81% जो डिफेंस प्रिक्योरमेंट्स हैं पाकिस्तान का, वो चाइना से ही होता है। लेकिन आज के समय ये कह रहे हैं, वी आर नॉट बाइंग देम। कैटेगोरिकली यहाँ पे यू टर्न ले लिया है। और अब यू टर्न लिया किस दबाव में है उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। रिसेंट जब ऑपरेशन सिंदूर दौरान हमने किया था, और 10 मई के बाद से ये खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि पाकिस्तान को चाइना यहाँ पे 50% डिस्काउंट के साथ स्टिल्थ फाइटर जेट J-35A देने वाला है, जो मीडिया की अगर माने, इवन स्पेसिफिकली चाइनीज एंड तुर्किश मीडिया की, इनका कहना है J-35A
तो आप कंपेयर कर सकते हो रशियन सुखोई 57 एंड अमेरिकन मेड F-35 से। हालांकि अब मैंने कहा इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है वो चाइना जाने या चाइनीज इसको बनाने वाले जाने, लेकिन ये खबरें आना शुरू हो जाता है कि 50% डिस्काउंट के साथ ये पाकिस्तान को पकड़ाने वाले हैं। इस पर मैं आपको बता दूं चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लैकलिस्ट भी देखने को मिला था। एक ऑनलाइन यहाँ पे ब्लैकलिस्ट इग्नाइट हो गया था। यूजर्स ने कहा कि हम अपने टैक्स के पैसे से चाइनीज गवर्नमेंट को पे करते हैं, यहाँ पे टैक्स भरते हैं, और उस पैसे से आप जो है पाकिस्तान को इतने महंगे महंगे वेपन्स, इतने महंगे महंगे फाइटर जेट्स पकड़ा रहे हो बिना बात के। जो J-10 फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने चाइना से लिए थे उनकी पेमेंट भी अभी बाकी है। नेटिजन्स ने कहा कि पहले वो पेमेंट आने दो, उसके बाद से कहीं जो है J-35 के बारे में सोचना। यहाँ पे देख पाओगे इट हैजंट इवन पेड फॉर J-10। तो पाकिस्तान जो कि IMF के बेल आउट पे सरवाइव कर रहा है, वो J-35 खरीदने की अभी औकात उसकी नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी खबरें जो है मार्केट में आना शुरू होती हैं। और आपको बता दूं, चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का भर भर के साथ दिया था। टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे पाकिस्तान को करवाया था। चाइना गेव पाकिस्तान लाइव इनपुट्स ऑन इंडियन डिप्लॉयमेंट्स। सैटेलाइट्स के माध्यम से जो भी टेक्निकल सपोर्ट होता है वो पाकिस्तान को दिया गया था चाइना की तरफ से, इवन तुर्किस की तरफ से भी। यहाँ पे आर्टिकल्स ऐसे पब्लिश हुए थे कि एक बॉर्डर पे इंडिया तीन तीन एनिमीज के साथ में यहाँ पे लड़ाई कर रहा था। भले ही हमारा बॉर्डर एक था, लेकिन एनिमी यहाँ पे तीन थे, चाइना, पाकिस्तान एंड तुर्की। हालांकि चाइना के द्वारा रिसेंटली इस चीज को डिनाई किया गया है कि हमने किसी भी प्रकार की इंटेल इनपुट्स पाकिस्तान को नहीं दी। इंडियन मिलिट्री की जो भी मूवमेंट्स हो रही थी, जहां जहां हम लोग डिप्लॉयमेंट कर रहे थे और जो भी हमारा नेक्स्ट मूव था, उसके बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं है। लेकिन हमारे जो आर्मी के डेप्यूटी चीफ हैं, इनका नाम आप देख पाओगे राहुल आर सिंह, जो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह है। इन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि पाकिस्तान को लाइव इनपुट्स दे रहा था चाइना, और यहाँ पे चाइना जो है पाकिस्तान को एक लाइव लैब की तरह इस्तेमाल कर रहा था अपने वेपन्स को टेस्ट करने के लिए। चाइना वांटेड ए लाइव लैब टू टेस्ट वेपन्स, क्योंकि अगर बैटलफील्ड टेस्टेड आपके वेपन्स नहीं हैं तो दूसरा देश उसको खरीदने में इच्छुक होगा या नहीं होगा, वो काफी एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। यदि आपने ब्रह्मोस को पाकिस्तान के अंदर 500 किलोमीटर तक मार के गिरा दिया, 300 किलोमीटर तक ब्रह्मोस जाके गिर रही है, तो फिलीपींस देखेगा हाँ खरीदना है, यहाँ पे आर्मेनिया देखेगा हाँ खरीदना है, ग्रीस देखेगा कि ब्रह्मोस को खरीदना है, क्योंकि ये बैटल फील्ड टेस्टेड है। लेकिन पाकिस्तानी PL-15 मिसाइल्स का कोई भरोसा नहीं है, ना ही 17 का भरोसा है, ना ही उनके J-10 फाइटर जेट्स का भरोसा है। इंडिया ने काफी सारे मार के गिराए हैं, एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया। Q-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम, हालांकि जिनकी रेंज 300 किलोमीटर बताई जाती है, वो भी यहाँ पे बच नहीं पाए। हमारे जैमर्स ने, हमारे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रडार सिस्टम ने कंप्लीटली जैम कर दिया था। तो हर एरिया में मैंने कहा सुप्रियोरिटी हासिल हमने कर ली थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखिए चाइना के जो वेपन्स का लाइव लैब टेस्ट था वो कंप्लीटली फेल मार जाता है। चाइना यहाँ पे बुरी तरह से जो है पिछड़ जाता है। जैमिंग कुड की टू डोजिंग चाइनाज PL-15 मिसाइल्स, और बहुत सारी PL-15 मिसाइल्स इंडिया ने कैप्चर कर ली हैं। बताया ये भी कहा था कि इनको हमने कुछ जापान के पास भी भेजा है टेस्ट करने के लिए, शायद रिवर्स इंजीनियरिंग वगैरह कुछ यहाँ पे होगा, या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। लेकिन PL-15 को हमने कैप्चर किया है। ये भी बताया गया है कि एक ऐसी मिसाइल भी मिली है जो मीन्स अनएक्सप्लोडेड थी, राइट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने बहुत कुछ चीजों को सीखा है, बहुत कुछ चीजों को देखा है। इन सब में इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आई कि चाइनीज वेपनरी यहाँ पे बुरी तरीके से फेल मार गई। पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड एयर डिफेंस सिस्टम था, इसमें क्रैक्स पड़ गए, और क्रैक्स पड़े हैं, इसको एक्सपोज किया इंडियन स्ट्राइक्स ने, जो बिल्कुल प्रिसाइजन के साथ हमने की। HQ-9 का तो हर बार जिक्र हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान बौखला जाता है, पाकिस्तान फ्रस्ट्रेशन में
अलग अलग स्टेटमेंट्स देने लग जाते हैं और अपने आप को चाइना से दूर हटाने की जो है कोशिश करने लग जाते हैं। ऐसी भी खबरें जो मार्केट में आने लगती हैं, क्योंकि बिल्कुल जो वल्नरेबिलिटी एंड इनएफिशिएंसी थी चाइनीज एयर डिफेंस यूनिट्स की पाकिस्तान में, वो एक्सपोज हो जाती है। ये न केवल चाइना बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक इंटरनेशनल एम्बारसमेंट की बात थी। इसलिए पाकिस्तान ने कहा कि हम जो है अवे हो जाएंगे चाइनीज वेपनरी से। पाकिस्तान मूव्स अवे फ्रॉम चाइनीज वेपनरीज, नीड ऑफ एन एरा, लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस पार्टनर 81% चाइनीज वेपनरी। आप किसी भी आर्मर को उठा के देख लीजिए, चाइनीज मेड है, क्रेडिबिलिटी जीरो है। डिफेंस, ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं कर पाया डिफेंस, पाकिस्तान को एसेट्स का लॉस हुआ उनको। हालांकि हमें भी थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, बट कुछ टैक्टिकल फेलियर्स की वजह से। यहाँ पे नोटिस करने वाली ये बात है कि इस पूरे इवेंट के दौरान या पूरे इवेंट के बाद पाकिस्तान वेस्टर्न नेशंस की गोद में जा बैठा। पाकिस्तान लिटरली स्क्रैम्बल्स टू वेस्टर्न सप्लायर्स आफ्टर चाइनीज एयर डिफेंस कोलैप्स। इंडिया ने जैसे ही 80 फाइटर जेट्स एंड 400 मिसाइल के साथ नूर खान एयरबेस का तबला बजाया ना, पाकिस्तान लिटरली बैग्स यूएस फॉर एडवांस्ड एयर डिफेंस आफ्टर इंडियाज ब्रह्मोस स्ट्राइक्स। आपने देखा होगा आसिफ मुनीर जो है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सो कॉल्ड, गए थे यूएस में एंड डिनर इनको जो है करवाया गया था। उसके बाद वो अलग कहानी थी, ईरान पे अटैक करने के लिए था वो। लेकिन यहाँ पे आसिफ मुनीर ने कहा कि हमको बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए ताकि ब्रह्मोस से अपने एसेट्स, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सिक्योर किया जाए। Crippled by Operation Sindoor strikes, Pakistan eyeing Germany for air defense upgrades। पाकिस्तान ने कहा जर्मनी से कि आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है S-400 एंड यूएस के बाद में, तो उनके साथ इन्होंने डील करने की कोशिश की। वहां पे यहाँ इस्लामाबाद यहाँ पे एक्टिवली कंसिडरेशन करने लगा कि हम लोग जर्मन मेड IRIS-T-SLM एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदें। हालांकि उसको लेकर अभी कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई नहीं है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान खरीदने के लिए इच्छुक है। जो क्योंकि सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल हमारी है ब्रह्मोस, इसने पाकिस्तान को जो है बिल्कुल नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान रेजेस डिफेंस बजट बाई 18% अमाइड इकोनॉमिक क्राइसिस। खाने को यहाँ पे लाले पड़े हुए हैं, लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, लेकिन डिफेंस स्पेंडिंग्स को लगातार इंक्रीज किया जा रहा है। After Asim Munir, Pakistan Air Force Chief in US amid doubts over Chinese equipments। हर जगह यही देखने को मिलेगा, चाइनीज इक्विपमेंट से पे डाउट हो गया है। फर्स्ट विजिट इन ए डिकेड। तो अब यहाँ पे डाउट हो गया है ना, डिस्ट्रस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है, इसीलिए पाकिस्तान J-35 को नहीं खरीदने वाला है। यहाँ पे जो फर्स्ट इंडिया.com है, यहाँ पे इन्होंने भी इसके बारे में बताया है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो चरमरा रही है। तो दो यहाँ पे बड़े रीजन देखने को मिले, एक तो डिस्ट्रस्ट चाइनीज वेपन्स पे, इकोनॉमिक हालत खराब, और तीसरा बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेशराइज कर रहे हैं पाकिस्तान से कि चाइना से दूर रहो, हमारे वेपन्स को खरीदो, हमारे डिफेंस सिस्टम को खरीदो, हम आपको भर भर के देने वाले हैं जो कुछ भी मांगोगे। नव भारत टाइम्स के द्वारा रिपोर्ट किया गया था रिसेंटली, द यूएस अंडर द लीडरशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इज रिपोर्टेडली प्रेशराइजिंग Pakistan to reduce its reliance on Chinese military equipment, especially fighter jets. In a response, Pakistan has requested upgrade F-16 जेट्स जो कि इन्होंने लिए हैं यूएस से, एंड एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल्स फ्रॉम द यूएस, signaling a preference to strengthen its defense ties with Washington rather than चाइना। तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक पर्सन है माओ नियांग, रिसेंटली उन्होंने डिनाई किया कि चाइना एंड पाकिस्तान की जो फ्रेंडशिप है वाज टारगेटेड एट एनी थर्ड कंट्री। ओके, ये जो इंडिया ने आरोप लगाए हैं उसको खारिज कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया था ना, अभी रिसेंटली इन्होंने डिनाई किया कि पाकिस्तान का चाइना का कोई भी यहाँ पे हाथ नहीं है। चाइना डिनाइज बैकिंग पाकिस्तान इन ऑपरेशन सिंदूर, अर्जिंग
स्ट्रेंथनिंग टाइज विद इंडिया। अब ठीक है, ये क्यों अर्ज कर रहे हैं, इसमें मैं अलग से सेशन जो है लेके आऊंगा। ठीक है ना। तो ये न्यूज जो है मार्केट में थी कि पाकिस्तान बिट्रे कर रहा है यूएस को, आई मीन सॉरी, ये मैसेज थोड़ा है, चाइना को, और J-35 यहाँ पे नहीं खरीदने वाला। ऑलराइट, जो भी था हमने डिस्कस किया। अब आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।